हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड आज जो इन्फॉर्मेशन है उससे आप लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे या अपनी तैयारी कैसे कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं उसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मतलब कि कितने सही दिशा में आप लोग काम कर रहे हैं। तो मैं बात करती हूँ बेबी रानी मौर्य की। मतलब आप लोग भी जानते हैं कि बेबी रानी मौर्य जी ने जो कुछ विधानसभा में बयान दिया है वही मैटर इतना ज़्यादा हाईलाइटेड है। उसी को लेके लोगों ने मान लिया कि भर्ती आ रही है और उस भर्ती के मतलब उस भर्ती में हम फॉर्म डाल पाएंगे, इसलिए हम क्लासेस ले लेते हैं, हम अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर भर्ती आ भी जाती, वैसे तो आने वाली नहीं क्योंकि कोर्ट में मैटर जो चल रहा है वो रियल में अपने आप में बहुत बड़ा मैटर है। इस विभाग में आप लोग भी जानते हैं, बाल पुष्टाहार विभाग में बेबी रानी मौर्य जी ने जो भी बयान दिया है विधानसभा में, जब से उन्होंने इस चीज को बोला है कि 2500 सीटें खाली हैं, 2500 प्लस यानी कि 2514 सीटें, तब से क्या कहते हैं लोग फटाफट विभिन्न चैनलों वालों ने वीडियो बना दिए कि भर्ती आ रही है आ रही है। लेकिन कब आ रही, क्या चीज़ है, किसी ने सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। लोगों ने सर्वे भी करा लिया कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो क्लासेस भी स्टार्ट हो गई। ठीक है, आप लोग क्लासेस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, लेकिन याद रखिएगा जब भी भर्ती आएगी इसमें जो आपका सिलेबस है वो चेंज जरूर होगा। पूरा नहीं चेंज होगा, लेकिन हाँ इसमें कुछ चीज़ें ऐड होंगी। खासकर यूपी स्पेशल भी ऐड होगा और कंप्यूटर भी ऐड होगा। 99.99% है कि ये चीज़ें जरूर ऐड होंगी। इसके अलावा क्या ऐड होगा वो उस टाइम पता चलेगा या उससे कुछ दिन पहले भी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि भर्ती आने नहीं जा रही है। कम से कम ये 6-7 महीने तो भर्ती का बिल्कुल भी नाम नहीं है कि भर्ती आएगी, क्योंकि इतनी जल्दी मैटर भी अभी कोर्ट का क्लियर नहीं होने वाला है। जब तक मैटर क्लियर नहीं हो जाता, इन केस 1% अगर भर्ती कोर्ट केस क्लियर होने से पहले आ भी जाती है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि कोर्ट केस जिन लोगों ने किया है वो शांति से बैठे रहेंगे, हाथ पे हाथ रखे रहेंगे कि चलो न्यू भर्ती दो और उसमें लोगों को सिलेक्शन दो? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एडवोकेट से मैंने खुद बात किया है, मैं आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ अगर भर्ती आई भी तो सबसे पहले एक्शन तो मैं लूंगी। बाकी मेरे साथ में कितने लोग लेंगे, कितने लखनऊ वाले रिट में लोग लेंगे, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, एडवोकेट ने बोला है स्पष्ट तौर पे कि आप बिल्कुल उसके लिए, उसके अगेंस्ट आप जो भी उन्होंने प्रोसेस बताया कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो, तो आप लोग यकीन मानिए कि जब तक वो भर्ती क्लियर नहीं हो जाती, सारा मैटर क्लियर नहीं हो जाता, ये न्यू भर्ती नहीं दे सकते। और न्यू भर्ती देंगे भी तो उसमें कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। और हाँ, अब जो न्यू भर्ती आएगी तो उसमें सारा एलिजिबिलिटी का मैटर, सारी की सारी मैटर क्लियर होगा। कुछ लोगों ने ये मान लिया है कि बीएससी वाले यहाँ लिए गए हैं तो लिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। 2006 का ऐसा ही मैटर था। आप लोग उसके बारे में पता करिएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो तैयारी कर रहे हैं मुख्य सेविका भर्ती की, और उनकी फैमिली में, रिलेशन में कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे जो 2006 में जो चीजें हुई हैं, बीएससी वाले बाहर हुई हैं, उसके बारे में जानते होंगे। तो आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो अपने रिलेशन में आस पड़ोस जो कोई 2006 से पहले इस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है या इस टाइम आंगनबाड़ी में सुपरवाइजर है या सीडीपीओ बन गई हैं, तो उनसे आप संपर्क करिएगा। वो लोग आपको जरूर बताएंगे कि 2006 में ऐसा ही मैटर था, बीएससी होम साइंस का मुद्दा था और वो लोग कोर्ट के थ्रू बाहर हुए थे। ठीक है, और इसके पहले रिटन एग्जाम, जो इस तरह से रिटन एग्जाम हुआ है ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो मेरिट बेस होता था। कुछ लोगों का प्रमोशन जो बहुत पहले की है, 20 साल हो गया उनको जॉब करते हुए, तो इन लोगों का जो प्रमोशन की सीटें हैं वो आप लोग देखेंगे कि जो 1992 की नियमावली है उसमें दिया हुआ है कि 25% सीटें, मतलब 2-3 बार चेंज हुआ है। पहले 50% किया गया, फिर क्या कहते हैं 25%, फिर 50, फिर 25, तो इसमें 2-3 बार बदलाव हुए हैं। लेकिन वो 1992 की नियमावली में सारी की सारी चीजें स्पष्ट हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 2019 में आ चुके हैं कि अगर आप समकक्षता शब्द देते हो अपनी नोटिफिकेशन में, तो आपको समकक्षता में क्या क्या चीजें हैं वो वहां डिफाइन करना पड़ेगा। इन्होंने डिफाइन किया नहीं है। और इसके पहले भी जो भी इन्होंने कायदे में मांग कर दिया है कि कला वर्ग में स्नातक, तो आप किसी भी बड़े विशेषज्ञ के पास चले जाओगे वो भी आपको यही चीज बताएंगे कि कला वर्ग में स्नातक में बीएससी होम साइंस नहीं आएगा। और जो इन्होंने डिग्री की बात की है कि इन्हें डिग्री चाहिए, तो डिग्री 2 सब्जेक्ट में नहीं मिलती, मतलब 2 साल में नहीं मिलती है। तीनों साल अगर आप 2 साल में करिए किसी भी सब्जेक्ट से, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करिए और थर्ड ईयर छोड़ दीजिए, तो आपको क्या उसमें डिग्री मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। और आपकी वो मार्कशीट भी किसी काम की नहीं होगी। तो आप लोग भी जानते हैं कि फाइनल तक, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात की है। अगर इन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन की बात किया होता कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और वो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी कला वर्ग में स्नातक और स्नातक की डिग्री, तब तो 2 साल वाले मान्य हो जाते। जब इन्होंने स्पष्ट तौर पे बोल दिया कि आपके पास गृह विज्ञान और सोशलॉजी से कला वर्ग में स्नातक होना चाहिए और स्नातक की डिग्री चाहिए, तो फिर यहाँ पे ना बीएससी वैलिड होगा और ना ही 2 साल वैलिड होगा। और वो बात और है कि तोड़ मड़ोड़ के यहाँ हाई कोर्ट में आयोग ने कुछ प्रेजेंट कर भी दिया, अपने फेवर में डिसीजन ला भी दिया, तो ये डिसीजन स्थायी नहीं रहने वाला है। ये चैलेंज होगा, चाहे डबल बेंच में चैलेंज हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो। तो जो लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिक ये मेरा वीडियो स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है
जिन्होंने मुझे कमेंट किया है कि हम किस बुक से तैयारी करें, क्या करें, भर्ती कब तक आ रही है, तो बहनों मैं आप लोगों को झूठे गुमराह नहीं करूँगी कि मैं हर हफ्ते वीडियो बना के ले आऊँ कि अब आपकी भर्ती आ रही, अब आपकी भर्ती आ रही। यकीन मानिए कि मैंने जो पता किया है कि इस भर्ती के बारे में कुछ भी बात नहीं चल रही है। वो तो विधानसभा में सिर्फ बेबी रानी मौर्य जी ने जो सीटें खाली हैं उसको लेके वहाँ पे कह दिया है, सिर्फ उसी को लेके इतना सारा चल रहा है सोशल मीडिया पे, खासकर यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पे आप तैयारी इसके साथ में मैं कहूँगी मुख्य सेविका भर्ती का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो प्लीज़ इसके साथ में और भी तैयारी करें। हाँ, कट ऑफ को लेके बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, व्हाट्सएप पे मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया, उनको इस बात की टेंशन है कि अगर भविष्य में भर्ती आई है, हालाँकि वो लोग भी जानते हैं इतनी जल्दी नहीं आने वाली है, उनका कहना है कि भविष्य में भर्ती आई तो ऐसा ना हो कि हम पीईटी में कम मार्क्स लाके बाहर हो जाएँ, मतलब हमारा वहाँ शॉर्ट लिस्टिंग ही ना हो तो हम एग्ज़ाम कहाँ से देंगे? तो बहनों मैं आप लोगों को बता दूँ कि जिस तरह से 2022 में ये चीज़ें हुई थी ना कि 0 या माइनस में मार्क्स ना हो, उसी तरह से इस बार भी होगा। आप लोग देखिएगा कि इनको इतने कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे और दूसरी बात कि 15 गुना बच्चे आप लोग जानते हैं कि उस टाइम तो इन्हें बच्चे मिले ही नहीं, 34,000 प्लस ही तो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। 35,000 तकरीबन बच्चों की इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग की थी, तो कैंडिडेट ही नहीं थे। तो इस बार जो लोग माइनस में नंबर नहीं हैं, वो लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, उन्हें एग्ज़ाम देने को मिलेगा, भर्ती जब भी आएगी। तो आप लोग लेकिन हाँ, ये सोच लीजिए कि पीईटी अभी जो 2025 का है, उसी के थ्रू वैकेंसी आएगी। 25 से पहले आपने किया है, तो उससे आपको भर्ती शायद ये देखने को ना मिले और अगर आपने 25 में पीईटी दिया है, तो आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी और अगर ये चीज़ें नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग जिसके लिए भी एलिजिबल हो, उसकी तैयारी करने लग जाओ और जिस तरह से अभी भ्रष्टाचार हुआ ना, कितना भी कोर्ट केस हो जाए, कितने भी इन लोगों की डाँट फटकार पड़ जाए, आयोग की इतनी बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में फटकार पड़ चुकी है, लेकिन आयोग सुधरता ही नहीं है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि जो नेक्स्ट भर्ती होगी ना, कि वो साफ-सुथरी हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और नेक्स्ट भर्ती में जो भी कैंडिडेट शामिल होंगे, वो प्लीज़ अपना आँख और कान खोल के रखेंगे, हमेशा, हर जगह पे, जहाँ पर भी रहेंगे, वो आपके काम आएगा और अगर आपको अधिकार ना मिले, तो आप कोर्ट से अपने अधिकार को लड़ के अपना अधिकार छीन के लीजिए, क्योंकि आप उस अधिकार के लायक थे, आपको अधिकार नहीं मिला, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में आपको राइट दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप भी जागरूक होइए। जहाँ आपके अधिकारों का हनन होता है, तो आप अपने अधिकारों की माँग कर सकते हैं, अपने लिए लड़ सकते हैं और जो भी कैंडिडेट यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि बहनों, आप लोग प्लीज़ परेशान मत हो। कम से कम जो लड़कियाँ कोर्ट में हैं, उन्हें तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके फ़ेवर में चीज़ें आएँगी, देर से ही आएँगी लेकिन आएँगी ज़रूर। बाकी जो लोग कोर्ट में नहीं हैं, उन बहनों को भी बेनिफिट हो सकता है, ऐसा नहीं कि उन्हें दरकिनार किया जा सकता, हो सकता है ये भर्ती रद्द हो जाए। रद्द होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि हाँ, भर्ती रद्द ही हो जाएगी। क्योंकि भ्रष्टाचार को देखते हुए अभी जो लोग कह रहे थे कि 6 महीने जॉब कर लेते हैं, 6 महीने सैलरी ले लेते हैं, तो उनको कुछ नहीं किया जा सकता, उन्हें बाहर नहीं किया जा सकता, ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, ठीक है? और अभी देख लीजिए कि राजस्थान में जो मैटर पकड़ा गया है ना, 2020 या 2019 का है, ठीक है? लोग इतने टाइम जॉब कर लिए हैं, तब वो मैटर हाइलाइटेड हुआ, तब उसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अभी जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं, जो मेहनत से सेलेक्ट हो गए, उन्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बेहिचक बिंदास वो अपनी जॉब करें, अपनी पेमेंट लें। लेकिन हाँ, जिन्होंने बैकडोर एंट्री की है, जो अपने इस तरह से कारनामे जैसा ओएमआर में तमाम छेड़छाड़ सामने आ रहे हैं, जो लोग कुल मिला के शॉर्ट में यही कहेंगे कि बैकडोर एंट्री या फिर अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए जो लोग जॉब को लिए हैं और जो लोग एलिजिबल नहीं हैं, वो लोग हवा में ना उड़ें क्योंकि उड़ने वाले लोग जब ज़मीन पे पहुँचते हैं ना, तो फिर उड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता है, ठीक है? तो उस हिसाब से अपनी लाइफ में श्योर होके चलिए। ये थी आज की अपडेट, तो इसी के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।